नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना मैं सबसे छोटी हूँ कविता की व्याख्या समझाऊंगा आपको। यह वसंत भाग 1 क्लास 6 से एनसीईआरटी की बुक में संकलित है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के स्तंभकार कवियों में माने जाते हैं। छायावाद का काल हिंदी साहित्य में सन 1920 से लेकर के 1936 तक का जो दौर है वो छायावाद काल कहलाता है। मैं सबसे छोटी हूँ वात्सल्य रस की रचना है। ये वात्सल्य का भाव है, जो रस है वो वात्सल्य प्रधान है ये रचना। कवि ने कल्पना की है कि एक छोटी लड़की है जो अपनी माँ से अधिक प्रेम करती है, माँ के प्रेम को हमेशा प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वह कामना करती है कि वो सबसे छोटी बनी रहे, वह बड़ी ना हो कभी। क्योंकि बड़े होने पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए या और दूसरे कार्यों के लिए फिर घर से बाहर भी निकलना पड़ता है और वो धीरे धीरे करके अपनी माँ से दूर होते चले जाते हैं और बच्चों को लगता है कि अब माँ उन्हें अधिक स्नेह नहीं करती है, जबकि माता पिता तो हमेशा ही बच्चों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। इसी भाव से ये कविता लिखी गई है। लड़की कहती है छोटी कि मैं सबसे छोटी हूँ, वह सबसे छोटी होने की कामना करती है। तेरी गोदी में सोऊं, अपनी माँ की गोद में हमेशा सोना चाहती है। तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अर्थ यह है कि वह लड़की कामना करती है कि वह सबसे छोटी बनी रहे और जिससे वो अपनी माँ की गोद में हमेशा सोने का उसे अवसर मिलता रहे, उसे प्रेम मिलता रहे। तेरा अंचल, अंचल होता है छोर, किनारा। जैसे महिलाएं या माताएं साड़ी पहनती हैं, उसका जो किनारा होता है वह अंचल कहलाता है। उस आंचल के छोर को पकड़ पकड़ कर वह सदा माँ के साथ घूमना चाहती है, फिरना चाहती है। फिरना मीन्स चलना और घूमना। वह उनके साथ हमेशा चलना चाहती है, साथ रहना चाहती है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, वह अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जब अगर वो बड़ी हो जाएगी या बड़े बन जाएगी तो उसे अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपने कार्य अपने दायित्व सभी स्वयं करने पड़ेंगे और इसलिए उसे माँ से दूर भी जाना पड़ सकता है। लड़की इसी भाव को समझते हुए कहती है कि बड़ा बनाकर तुम हमें बड़ा बना देती हो, पहले हमको यानी पहले हमें बड़ा बनाती हो और पीछे से छल लेती हो। छलना मतलब ठग लेना। पहले माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये अवसर मिलेंगे, बड़े होने पर उनके साथ ये व्यवहार होगा, इतना अच्छे अवसर आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, उनके सामने ये खुशियां आएंगी। लेकिन ऐसा कह कर के बच्चे जब बड़े होने की कामना करने लगते हैं या बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे उन्हें शिक्षा की, कामकाज की अनेक जिम्मेदारियां आने लगती हैं। तो इसी संदर्भ के लिए कहा कि तुम हमें पहले बड़ा बना देती हो और पीछे से छल लेती हो, अर्थात ठगने लगती हो। फिर बाद में हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती हो, दिन रात फिर हमारे साथ नहीं रहती हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के वो बहुत नजदीक होते हैं और दिन रात हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। यहाँ दिन रात में द्वंद्व समास भी है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर दिन और रात दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। यहाँ विग्रह होगा दिन और रात। अपने कर से खिला, कर माने हाथ, अपने हाथों से तुम छोटे होने पर खाना खिलाती हो, मुख धुलाती हो, मुख को साफ करती हो, नहलाती हो, यानी अपने हाथों से ही माँ सब कुछ बच्चे का करती है।
धूल पोंछती हो, अगर वो खेल कूद में कहीं उन्हें धूल लग जाती है तो वह भी तुम पोंछती हो। सज्जित कर, सजाती भी हो, तैयार करती हो, अच्छे से क्रीम पाउडर और अच्छे से नहलाना धुलाना जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ करती है। और इन्हीं सब चीज़ों की कमी खलने लगती है जब बच्चे बड़े होने लगते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम ये चीज़ें स्वयं करो, सीखो। थमा खिलौने, अब तुम अपने हाथों से खिलौने नहीं देती हो, नहीं सुनाती हो हमें सुखद परियों की बात, परियों की कहानी अब नहीं सुनाती हो, कह करके कि तुम अब बड़े हो गए हो या तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अब सुंदर सुखद मन को अच्छी लगने वाली परियों की बातें अब नहीं सुनाती हो। और ऐसी मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, यानी वह लड़की अब बड़ी नहीं होना चाहती है इन सब चीज़ों को छोड़कर। वो चाहती है कि उसे ये सारी चीज़ें अपनी माँ से मिलती रहें, प्राप्त होती रहें और वो हमेशा माँ के साथ बनी रहे। बड़े होने पर ये सभी चीज़ें छूटने लगती हैं धीरे धीरे और अन्य नई जिम्मेदारियां आने लगती हैं। तो इसलिए वह छोटी लड़की कामना करती है कि वो ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती है। तेरा स्नेह, स्नेह माने प्रेम, यानी अपनी माँ का प्रेम खो करके ना खो, वह कभी नहीं खोना चाहती है अपने माँ का प्रेम। और वह चाहती है कि तेरे आंचल की छाया में, यानी वह जो साड़ी का पल्लू है या आंचल है उसकी छाया में छिपी रहूं, यानी हमेशा अपनी माँ का साथ बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनका अपने बच्ची के प्रति प्रेम बना रहे। इसी तरह से वह उनके आंचल में छिपी रह करके निष्प्रह, बिना किसी कामना के, उसकी और अधिक कोई कामना नहीं है, उसकी बड़े होने की भी कामना नहीं है, निर्भय, अपने माता पिता के संरक्षण में बच्चे निर्भय होते हैं। उन्हें दीन दुनिया का या इस दुनिया का कोई भय नहीं होता। उन्हें लगता है कि हर समस्या का समाधान उनके माता पिता के पास है, उनकी माँ के पास है और वो जरूर उनकी मदद करेंगे। तो इसलिए निर्भय होते हैं बच्चे अपने माता पिता की छत्र छाया में और उनकी कोई कामना नहीं है। और वो कहती है कि मैं हमेशा आपसे कहूँ, माँ से कहूँ कि मुझे चंद्रोदय दिखा दो, चंद्रमा का उदित होना दिखा दो। तो आप देखते हैं कि इस कविता में एक छोटी लड़की है जो अपनी माँ के प्रेम को पाना चाहती है हमेशा के लिए और इसलिए वो उसकी कामना समाप्त हो जाती है। वो नहीं चाहती है कि वो ऐसी बड़ी हो जाए जिससे कि वो अपनी माँ से दूर हो जाए, उसके माँ के आंचल की छाया छूट जाए और वह उन्हें सुखद परियों की कहानी ना सुना सके और अपने हाथ से उन्हें मुख धुला करके खाना ना खिला पाएं या धूल पहुँच करके उनके शरीर को ना सजाएं। तो ये सब चीज़ें वो चाहती है कि ये वो उसे प्राप्त होती रहे, इसलिए उसने बड़े होने की कामना ही त्याग दी। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है जो वात्सल रस से ओतप्रोत है, वात्सल रस के प्रभावित कविता है और शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, यानी वह लड़की सबसे छोटी रहने की कामना करती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।